जो कहते थे कि परिंदा पैर नहीं मार सकता है, उनको चुनौती देते हुए जिस समय उन्होंने हजारों की संख्या में वहाँ पुलिस फोर्स तैनात कर दी थी, गुम्बद पे चढ़ गए थे लोग। उसी समय उस बाबरी ढांचे पर भगवा फहराने का काम किया था। आप बाबर के साथ रहने वाले हो, आप तो राम के वंशज हो। भारत में जितने भी मुस्लिम लोग रहते हैं वो तो राम के वंशज हैं ना। जो डर गए वो मुसलमान बन गए, जो संघर्ष करते रहे वो बच गए। राम इनके भी तो पूर्वज हैं, कृष्ण इनके भी तो पूर्वज हैं। इन्होंने धर्मांतरण ही तो कर लिया है, डीएनए तो एक ही है, हैं तो वही। तलवार के दम पर हो ये बदल गए बेचारे, नहीं संघर्ष कर पाए तो इनके पूर्वजों में थोड़ा इतना संघर्ष की क्षमता नहीं रही होगी। बाबर तो मुगल आताताई था, आतंकी था, आक्रमणकारी था। आप बाबर के साथ रहने वाले हो, आप तो राम के वंशज हो। भारत में जितने भी मुस्लिम लोग रहते हैं वो तो राम के वंशज हैं ना। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। और जैसा कि इस समय पूरे देश में राम मंदिर की मुहिम चल रही है और पूरा देश राममय दिखाई दे रहा है, तो उसी क्रम में हमारे साथ में मौजूद हैं मांट विधायक राजेश चौधरी जी। जानेंगे श्री राम मंदिर पर क्या कहेंगे जी। देखिए, आज बहुत खुशी का समय है, प्रसन्नता का समय है। मैं केवल भारत की ही बात नहीं करूँगा, पूरी दुनिया के अंदर भगवान राम को मानने वाले जितने लोग हैं उनके जीवन में एक नई दिवाली हो रही है। और इतने खुशी का वातावरण है कि पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हो, अमेरिका में जुलूस निकाला जा रहा है, कनाडा में निकाला जा रहा है, अफ़गानिस्तान में भी लोग कर रहे हैं, और मलेशिया, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, सनातनी लोग रहते हैं, वो सब जगह खुशी का वातावरण है। ये 527 साल पुरानी लड़ाई थी, 527 साल पुराना संघर्ष था। उस संघर्ष में आज एक बार रामलला अपने घर में पुनः विराजमान हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खुशी का समय कोई नहीं हो सकता। जैसा कि आपके द्वारा कहा गया कि 527 साल पुराना संघर्ष है, जिसमें करोड़ों की संख्या में हिंदुओं ने अपना, लाखों की संख्या में हिंदुओं ने अपना बलिदान दे दिया, तो अब ये संघर्ष कहीं ना कहीं साकार नजर आ रहा है, तो क्या लहर दिखाई दे रही है? देखिए, पूरा वातावरण राममय है। किसी आप सामान्य आदमी से बात करिए, किसी बुजुर्ग से करिए, माँ बहन किसी से भी पूछिए, सब भाव विह्वल होकर के इस बात का आनंद ले रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप किसी गांव में, छोटे से छोटे सुदूर गांव में चले जाएंगे, वहाँ भी लोग उत्सव मना रहे हैं। सब जगह कलश यात्राएं निकाल रहे हैं, मंदिर मंदिर पर कार्यक्रम हो रहा है, मंदिरों की सफाई हो रही है, मंदिरों की सजावट हो रही है, भंडारों का आयोजन हो रहा है, रोज़ निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं। और आपने ठीक कहा, लाखों लोगों ने इस मंदिर के आंदोलन में, मंदिर के संघर्ष में, मंदिर की लड़ाई में अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। जिस दिन से बाबर ने वहाँ मंदिर का जो ध्वंस किया था, तब से लेकर के आज तक एक दिन भी हिंदू जनमानस चैन से नहीं बैठा। सब लोग लगातार संघर्ष करते रहे, राजा, महाराजा, जमींदार, सब समाज के लोग, सब लोगों ने संघर्ष किया। अब ये खुशकिस्मत हम लोग हैं जो इस समय जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन काल में हम देख रहे हैं कि रोज़ भगवान राम का मंदिर ऊपर आता जा रहा है, आज भव्यता और दिव्यता के साथ खड़ा हुआ है। और वहाँ 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। तो ये तो एक अलग प्रकार का समय काल रहा, और ये तभी संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र के अंदर आज प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो संभव नहीं था ये। जैसा कि जिस समय बाबरी को ध्वंस किया गया था, तो उस समय ये कहा गया था कि इस क्षेत्र में कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा, तो अब जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हो रहा है, तो कैसा माहौल दिखाई दे रहा है वहाँ पर? देखिए, उस समय की हम बात करें तो उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। उन्होंने इतना बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, इतना बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई, लोगों को लहूलुहान किया, लोगों को मारा, सरयू का पानी खून से लाल कर दिया। तो उनका नया नामकरण कर दिया था भारत की जनता ने, उनको कहते थे मुल्ला मुलायम। तो वो जो आताताई थे ना, जो आतंक फैलाने वाले लोग थे, उनका सर्वनाश भगवान ने इसीलिए किया है कि वो राम से लड़ रहे थे, वो रामद्रोही थे। और आज वहाँ मंदिर बन गया है। अभी भी उनको संकोच होता है वहाँ जाने में। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए, केवल मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए वो राम के द्रोही हो रहे हैं, राम का विरोध कर रहे हैं, भगवान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
और भगवान से जो लड़ेगा उसका अस्तित्व निश्चित रूप से समाप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि उस समय जो लोग थे उनके द्वारा ये कहा जाता था कि भगवान श्री राम को एक पिंजरे में कैद किया गया था और इस कैद करके भगवान श्री राम को उसकी पूजा अर्चना नहीं जाती थी। लेकिन अब जब भव्य निर्माण हो रहा है तो किस प्रकार से और क्या लहर अयोध्या में दिखाई दे रही है? अयोध्या तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा त्रेता युग में चली गई है। जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, एक तरह की बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, लोगों में भारी उत्साह है, भव्य और दिव्य एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है, आवागमन के साधन जबरदस्त हुए हैं वहाँ। जिस तरह से पूर्व के अयोध्या थी उसका निर्माण आज योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ हुआ है। और जहाँ तक हम बात करेंगे उस समय की, जो कहते थे कि परिंदा पैर नहीं मार सकता है, उनको चुनौती देते हुए जिस समय उन्होंने हजारों की संख्या में वहाँ पुलिस फोर्स तैनात कर दी थी, गुम्बद पे चढ़ गए थे लोग। उसी समय उस बाबरी ढांचे पर भगवा फहराने का काम किया था, तो लोगों को रोक नहीं पाए, लोगों के आस्था के ज्वार को रोक नहीं पाए। और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय तो आस्था का है, ये हमारी श्रद्धा का है। भगवान हमारे लिए राम भगवान है, कोई दूसरा इसका कारण नहीं हो सकता है। जो लोग इसको राजनीति से जोड़ करके सोचते हैं, मुझे तो तरस आता है उनकी दयनीय स्थिति पर। वो राजनीति को अलग रखें और भगवान राम के काम को अलग रखें। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा कि हम तो राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में, हमने ये लड़ाई शुरू की, इस बात का गौरव है, हम राम के उत्तराधिकारी हैं, हमें इस बात का गौरव है, हम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, इस बात का गौरव है, और हर भारतवासी को इस बात का गौरव है। तो आज तो बहुत खुशी का माहौल है। तो क्या लगता है, भगवान श्री राम का जब भव्य मंदिर निर्माण हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन अब क्या लगता है भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में कब ये झलक दिखाई देगी? बहुत जल्दी भगवान कृष्ण का नंबर भी आने वाला है। यहाँ भी एक आताताई ने ईदगाह मस्जिद का निर्माण कर दिया था मंदिर के स्थान पर। कोर्ट में वो लड़ाई चल रही है, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, हाई कोर्ट का आदेश है कि इसका सर्वे किया जाए। और मैं तो अपील करूँगा उन लोगों से जिन्होंने यहाँ अवैध कब्जा कर रखा है कि वो भाईचारा बनाने के लिए और भाइयों का आपस में प्रेम बना रहे, इसके लिए इस पर कब्जा छोड़ दें और भव्य दिव्य यहाँ भी एक और मंदिर का निर्माण हो। भगवान कृष्ण दुनिया में सबसे अधिक पूजे जाने वाले हमारे देवता हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनका भी इसी तरह से निर्माण होगा। निश्चित रूप से आने वाला है बहुत जल्दी वो दिन भी। जैसा कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि मथुरा में मंदिर और मस्जिद कहीं ना कहीं भाईचारे को दर्शाता है, तो क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? ये भाईचारे को नहीं दर्शाता, भाइयों को चारा बनाने की कोशिश हो रही है, इसको दर्शाता है। जिस मस्जिद को निर्माण किया गया मस्जिद का और मंदिर तोड़ करके किया गया, तो भाईचारा कहाँ है उसमें? भाईचारा तो ये आप जा करके एक मस्जिद कहीं बना लो, ये तो कहीं भी बना सकते हो, आप कहीं भी निर्माण कर सकते हो। अरे ये शाश्वत सत्य है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, अयोध्या में राम का जन्म हुआ, और कोई बाबर तो भगवान था नहीं इनका। बाबर तो मुगल आताताई था, आतंकी था, आक्रमणकारी था। आप बाबर के साथ रहने वाले हो, आप तो राम के वंशज हो। भारत में जितने भी मुस्लिम लोग रहते हैं वो तो राम के वंशज हैं ना, वो कहीं बाहर से तो आए नहीं, सीरिया से तो आकर यहाँ बस नहीं गए, अफगानिस्तान से उनको लेकर के नहीं आया था। जो डर गए वो मुसलमान बन गए, जो संघर्ष करते रहे वो बच गए। राम इनके भी तो पूर्वज हैं, कृष्ण इनके भी तो पूर्वज हैं, इन्होंने धर्मांतरण ही तो कर लिया है, डीएनए तो एक ही है तो वही, तलवार के दम पर हो ये बदल गए बेचारे, नहीं संघर्ष कर पाए तो इनके पूर्वजों में थोड़ा इतना संघर्ष की क्षमता नहीं रही होगी तो बदल गए। तो हमारे भाई हैं, भाईचारा तभी रहेगा कि आप यहाँ से विदा लीजिए। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना उनके द्वारा कहा गया श्री राम मंदिर पर, जहां राम मंदिर की एक अलग ही छटा दुनिया में दिखाई दे रही है और सभी लोग इस अद्भुत घड़ी के भागीदार बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाह रहे हैं। वहीं इनके द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी कहा गया कि मुस्लिम पक्ष के लोग भाईचारे की दृष्टि से और भाईचारे में रहकर इस जन्मभूमि के जो अवैध कब्जा है इसको छोड़ें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।